देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है युवकों को सलाह, मतलब एक युवक अपने मार्ग पर चलता है, एक जवान अपने मार्ग पर चलता है तो कई बार वो डर जाता है, कई बार वो भय खाता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसी भय से मैं तुझे निर्भय करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में डरपोक लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर हमको पूरी तरह से निडर करना चाहता है, उस दानियल के जैसे, यीशु मसीह के जैसे। यीशु मसीह जब थे वो बिल्कुल भी नहीं डरते थे, वो खौफ नहीं खाते थे, वो किसी से भी नहीं डरते थे, और बिंदास परमेश्वर का खुल्लम खुल्ला प्रचार करते थे। और लोग बोलते थे यार लोग इसे मार डालने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहा है। क्या परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि मुझे मार डालने की प्लानिंग कर रहे हैं? यीशु मसीह को मालूम था, तो भी यीशु मसीह क्यों खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को किसी का भय नहीं था, वो निडर था, वो निडर था, वो अपने मार्ग पर चलता था और निडरता से चलता था। एक शेर जब अपने रास्ते पे चलता है वो डरता नहीं है, जंगल में चढ़ते हुए वो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा है वो जंगल का। वैसे हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर इस संसार का राजा है, इसलिए जब हम भी उसके साथ चलते हैं, हम जो उसकी संतान है, हम भी निडर चलेंगे, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है और कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, कोई मुझे दबा नहीं सकता, कोई मेरी नींद खराब नहीं कर सकता। मैं सुख से लेटूंगा, मैं सुख से सोऊंगा और वो मुझे नींद प्रदान करेगा। मैं भय नहीं खाऊंगा, कल मैं खाऊंगा या पीऊंगा, कल मेरा उपाय कहां से होगा, मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा, मैं डरूंगा नहीं। लेकिन मुझे मालूम है मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरा उपाय वो करता है, मेरी सहायता उसकी ओर से आती है, मेरी रक्षा उसकी ओर से आती है, इसलिए मैं निडरता से अपना जीवन जीऊंगा। परमेश्वर आज हमको पूरी तरह से निडरता से भरना चाहता है, निर्भय करना चाहता है। क्यों पता है? क्योंकि अचानक आने वाली भय से न डरना, अचानक आने वाले संकट आने वाला, अचानक भूकंप आने वाला है और बहुत से लोग डर जाएंगे, ओ अब हम क्या करें। अचानक लोगों के ऊपर भय छा जाएगा, उसी भय से परमेश्वर को सतर्क करना चाहते हैं। बोले यहाँ पे सामने लिखा है अचानक आने वाला भय से न डरना, चेतावनी। प्रभु बोल रहा है कि तुम जब अचानक से कोई भय आएगा तो डरना मत, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। मतलब दुष्टों पर विपत्ति आएगी लेकिन हमको घबराना नहीं है, क्योंकि हम जिसके पीछे चलते हैं, जो हमारे साथ है, वो संसार का नहीं है, वो स्वर्ग का है। हालेलुया, वो परमेश्वर स्वर्ग का है और वही हमारे अंदर वास करता है। इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो विपत्तियां दुष्टों पर आने वाली है, जो विपत्तियां संसार पर आने वाली है, उससे हम नहीं घबराएंगे, क्योंकि मैं न डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरी ओर है। मैं न डरूंगा, ये विपत्ति, ये अकाल, ये महामारी, ये संकट मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। पता है परमेश्वर ने एक वायदा किया, यीशु मसीह ने एक वायदा किया है और वो वायदा हमेशा का है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला जब अंत के दिन होंगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला जब अंत के दिन आएंगे तो मैं तुम्हें छोड़ कुछ देर के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा है। यीशु मसीह ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक। अकाल आएंगे, भूखमारी होगी, हाँ अनुग्रह हटा दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर अपने विश्वासियों, अपने धर्मी लोगों, अपने धर्मियों से, प्रेम करने वालों से प्रभु अपना अनुग्रह नहीं हटाएगा, नहीं हटाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने वायदा किया है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमको हमेशा के लिए दिया गया है, वो हमारे साथ सदा सर्वदा वास करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह ने यह वायदा हमारे जीवन में हमारे साथ किया है, तो हमको एक वायदे को याद रखना है, उनको घबराना नहीं है परिस्थिति को देखकर। पता है बाइबल में एक जगह लिखा है वो धर्मियों से प्रेम करता है। यीशु मसीह धर्मियों से प्रेम करता है, और सोचो हमारा यीशु मसीह प्रेमियों को नहीं छोड़ता। जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है, ओह जिससे परमेश्वर ने प्यार किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। और यीशु मसीह अब बोल रहा है कि धर्मियों से जिससे प्रेम करता है, क्या उसको वो छोड़ेगा? कदापि नहीं छोड़ेगा। अकाल आएगा, अनुग्रह हटा दिया जाएगा, लेकिन जो यीशु मसीह के साथ खड़े रहता है, जो यीशु मसीह के निकट बना रहता है, जो यीशु मसीह के समीप बना रहता है, परमेश्वर उसको कभी छोड़ता नहीं है। यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। अकाल आएगी, विपत्ति आएगी, तब हमको घबराना नहीं है, परंतु यीशु मसीह के निडरता से, निर्भयता से प्रभु हमको भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए, ये प्रार्थना हमें करनी है।
कि सामने लिखा है क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। उस समय में, ऐसी स्थितियों में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा सहारा बनूंगा, मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तेरे छिपने का स्थान होऊंगा। और सामने लिखा है और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। हो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हमको कहीं पे भी फंसने नहीं देगा, कहीं पे भी फंसने नहीं देगा। पता इसका मतलब, जाले बिछाए जाएगी, जाले डाले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमको फंसने नहीं देगा। हालेलुया, परमेश्वर हमको फंसने नहीं देगा। लोग फंदे डालेंगे। पता है यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह प्रचार करते थे तो लोग फंदे, एक जाल बना रहे थे, जाले बनाते थे। और यीशु मसीह के पास आए फंदा बनाकर, बोले प्रभु क्या हमको कैसर को कर देना उचित है? फंदा बनाया यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह को मालूम था ये मुझे जांच रहा है, परख रहा है, मुझे चतुराई से फंसाना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी चतुराई को ताड़ लिया। बाइबल में लिखा ताड़ लिया, ताड़ कर उसको उत्तर दिया। यीशु मसीह ने उसकी चतुराई को ताड़ कर उसको उत्तर दिया। बोला जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। और ये बात का क्वेश्चन का आंसर जब उसने सुना तो लिखा है वो अचंभित हो गया। जो फंसाने आए थे फंदे में जाल डालकर, क्योंकि यीशु मसीह के साथ परमेश्वर हमेशा मौजूद था। वैसे ही यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा मौजूद है। लोग आएंगे फंसाने के लिए, फंदे लगाने के लिए, जाले बिछाने के लिए, लेकिन याद रखना यीशु मसीह हमारे साथ है, जीसस हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। कोई फंदा हमें फंसा नहीं सकता, क्योंकि वो हमें फंसने नहीं देगा। वो हमें चिताएगा, हमें बताएगा, हमको चौकस करेगा, रुक जा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसा ऐसा बोलना है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और मैं सुनकर वही उत्तर वहां पर देने पाए जहां परमेश्वर बोलने की हमें अनुमति देगा। जहां अनुमति नहीं है वहां बात करने का ही नहीं, जहां अनुमति है वहां पे हम उत्तर देंगे और परमेश्वर को महिमा भी देंगे। लिखा है जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। और हमेशा हमको याद रखना है कि परमेश्वर ने अगर बोला है भला करना है तो निडरता से भलाई करने का, डर के भलाई नहीं करना है, निडरता से भलाई करना है। निडरता से कोई क्या बोले, पता है आज अगर आप किसी अन्य जाति को कुछ दोगे ना और वो जान लेगा कि ये मसीह है और ये दे रहा है, तो बोलेंगे लालच देके धर्म परिवर्तन कर रहा है। और आज कई लोग भलाई नहीं कर रहे हैं, क्या अगर हम देंगे तो लोग सोचेंगे कि लालच देकर धर्म परिवर्तन कर रहा है। मतलब भलाई करने से रुकना नहीं है, भलाई करने से रुकना नहीं है। शैतान तुमको भलाई करने से भी रोकना चाहता है और तुम्हारे अंदर ये डर डालना चाहता है, यहां पे मत दे, नहीं तो बोलेंगे लालच दे के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हालेलुया, यहां पे रुकना नहीं है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहा है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। चाहे लोग कुछ भी सोचे, संसार कुछ भी बोले, शैतान कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी मन में डाले, ओ कहीं ऐसा ना हो कि लोग बोल दे अरे ये धर्म परिवर्तन करने के लिए भलाई कर रहा है, अभी देख कुछ दिन भलाई करेगा फिर खींच लेगा इसको धर्म परिवर्तन। नहीं भाई, इधर धर्म परिवर्तन नहीं, यीशु ने भलाई करने के लिए बोला, इसलिए भलाई कर रहे हैं। यीशु ने बोला दो तो दे रहे हैं। हालेलुया, डरना नहीं है। परमेश्वर मुझे बता रहा है और मेरे अंदर आ रहा है, मेरे हृदय में आ रहा है कि अंत के दिनों में लोग भलाई करने से डरेंगे, डरेंगे, देने से डरेंगे, डरेंगे। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि डरना नहीं है, रुकना नहीं है, भलाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है और भलाई से बुराई को जीत लेना है। हालेलुया, भलाई से बुराई को जीत लेना है, रुकना नहीं है, भलाई करने से डरना नहीं है। आज कई लोग डरते हैं और देते नहीं है। आज हो रहा है ये, आज बहुत हो रहा है। लोग अलग अलग धारणाएं बना रहे, बोले अगर हम दे देंगे, हम उनके लिए कर लेंगे तो ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, भलाई करके, लालच दे के। हमने सुना होगा इधर उधर, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है भलाई करने से रुकना नहीं है। मत डर भलाई करने से, नहीं डरता से भलाई कर, जैसे तेरे पिता ने किया, तेरे मसीह ने किया, तेरे परमेश्वर ने किया, वैसे तू भलाई कर और मसीह के गुणों को प्रकट कर, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए।
आज परमेश्वर हमको इन सारे भयों से आजाद करना चाहता है, इन सारे बातों में निडर करना चाहता है, पूरी तरह से निर्भर करना चाहता है। और याद रखना, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी ही आएगी यीशु मसीह के नाम से। हम लेटेंगे, हम डरेंगे नहीं। कल क्या खाएंगे, कल क्या होगा, कल क्या जाने, कल नहीं, कुछ भी नहीं डरेंगे हम लेटेंगे और सुख से नींद पाएंगे भी, क्योंकि जिसने मुझे निडर किया है वो मुझे नींद भी देता है। लिखा है बाइबल में, परमेश्वर अपने प्रेमियों को, अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान कर देता है और हम उसमें से पाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम से हम उसमें पाए जाएंगे। और आज प्रभु का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा हमारे जीवन में परिपूर्ण हो जाए और हम पूरी तरह से निडर पाए जाए, पूरी तरह से निडर। इन सारे क्षेत्रों में निडर होना है। आज निडर होना है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम बोलेंगे प्रभु मुझे निडर होना है, प्रभु जी मुझे निर्भय होना है, पूरी तरह से मुझे निर्भय होना है। मैं डरूंगा नहीं, मैं भलाई करने से नहीं डरूंगा, मैं आपके मार्ग में चलने से नहीं डरूंगा। कल क्या होगा मैं नहीं डरूंगा, अचानक आने वाली विपत्ति से मैं नहीं डरूंगा, दुष्टों पे जो विपत्ति आएगी उससे मैं नहीं डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, परंतु मैं परमेश्वर को अपना सहारा मान लूंगा, मैं उसी को अपना आधार मान लूंगा, मैं उसी पर अपना जीवन टिकाऊंगा, मैं उसी पर निर्भर रहूंगा। ओ हालेलुया, मैं सुख की नींद सोऊंगा और मैं अपने परमेश्वर को अपना जीवन का आधार मान लूंगा। ओ मैं ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। प्रभु पूरी तरह से हमको निर्भय करिए, हमको पूरी तरह से निर्भय करिए, हमको पूरी तरह से निर्भय कर पिता। मैं निर्भय होना चाहता हूँ, मैं निर्भय होना चाहता हूँ, जहां तू ले जाए वहां जाना चाहता हूँ। प्रभु आज बहुत से लोग डर के मारे प्रभु सेवकाई में नहीं निकल रहे हैं। ओ लॉर्ड, बहुत से लोग चर्च बंद करके खड़े हैं। प्रभु मैं चाहता हूँ कि उनको तू निर्भय कर, उनको निडर कर, और प्रभु होने दे जैसा तू बोले, जैसा तू चाहे वैसा ही वो करे परमेश्वर। ओ हालेलुया। सुन के सेवकाई करने वाले बने, निडरता से सेवकाई करने वाले बने। ऐसा अनुग्रह तू हम सबको दे, हम सबको दे। प्रभु हम निडर होना चाहते हैं, मैं निडर होना चाहता हूँ, मैं निर्भय होना चाहता हूँ। प्रभु जैसा दानियल निडर था और वो शेरों की मान में जाने पाया, मैं भी निडर होना चाहता हूँ, मैं भी शेरों की मान में जाना चाहता हूँ लॉर्ड। ओ ला मैं शेरों की मान में जाने से डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे निडर किया है। हालेलुया। ये संसार मेरे लिए शेरों की मान जैसा हो चुका है परमेश्वर, ये संसार मेरे लिए शेरों की मान जैसा हो गया है। मैं डरूंगा नहीं, यीशु मेरे साथ है। वो लॉयन, वो सिंह के समान फाड़ खाने वाला शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने मेरे निमित्त आज्ञा दी है कि जा कहीं मैं जाऊं, मेरी रक्षा और सहायता करे। ओ वो शेर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ओ वो अधमरा शेर, वो परमेश्वर पिता, वो लूड़ा लंगड़ा शेर, ओ जो जिसको हथौड़े से मारा गया, ओ परमेश्वर जो फाड़ खाने के हिसाब से वेट करता रहता है, वो भी मेरा हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो असली लॉयन ऑफ जुड़ा है, यहूदा का सिंह है, वो मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। हमारे साथ खड़ा है परमेश्वर हमें निडर बना, हमें निडर बना, हमें निडर बना। हम आपके पास आते हैं प्रभु। दाऊद आपके पास आया और आपने उसको पूरी तरह से निर्भय कर दिया है। मैं भी आपके पास आता हूँ, हम भी आपके पास आते हैं। यीशु तो हमें पूरी तरह से निर्भय कर, हमें पूरी तरह से निर्भय कर, हमें पूरी तरह से निर्भय कर। मैं निर्भय होना चाहता हूँ, मैं निर्भय होना चाहता हूँ, मैं निर्भय होना चाहता हूँ। हम निर्भय होना चाहते हैं। कमान प्रार्थना करिए अपने लिए, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करिए। बोले प्रभु मैं निर्भय होना चाहता हूँ,
मैं पूरी तरह से निडर होना चाहता हूँ। अचानक आने वाली विपत्ति से मैं निर्भय होना चाहता हूँ। हर एक भय, बीमारियों का भय से मैं निर्भय होना चाहता हूँ, निडर होना चाहता हूँ। प्रभु, फ्यूचर को लेकर मेरे अंदर जो भय है उससे मैं निर्भय होना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से यीशु पर भरोसा रखकर चलूंगा कि मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और वो बेहतर, उत्तम, श्रेष्ठ है। मैं निर्भय हूं पूरी तरह से, पूरी तरह से निर्भय, यीशु के नाम से। यहोवा के भय का आत्मा हमें घेर रहे हैं। हम सिर्फ आपसे भय खाना चाहते हैं, हम अपने परमेश्वर के भय में चलना चाहते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर के भय में चलना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको देते पिता। हमें पूरी तरह से निडर कर दीजिए, निर्भय कर दीजिए और अपने सामर्थ से भरिए, अपने अभिषेक से भरिए, अपने मसा से भरिए, अपनी पवित्र आत्मा से भरिए और साहस से भर दीजिए लॉर्ड।